स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज डेट है आपकी 5 अक्टूबर। क्लास 9th के लिए साइंस की वर्कशीट आई है, वर्कशीट नंबर 40। तो हम पढ़ रहे हैं बल तथा गति के नियम। तो हमने लास्ट वर्कशीट में गति का पहला नियम पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे गति का दूसरा नियम। चलिए पढ़ते हैं हम गति के दूसरे नियम में क्या है, जिसके अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपातिक होती है। इस नियम ने वस्तु के द्रव्यमान एवं उसके वेग से संबंधित एक राशि प्रस्तुत की है, जिसे संवेग कहते हैं। ठीक है बेटा, वस्तु के द्रव्यमान एवं उसके वेग से संबंधित, जो उसका द्रव्यमान होता है वस्तु का, और वेग मतलब वेलोसिटी, वो किस चाल से चल रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन होती है, इसकी दिशा वस्तु के वेग की दिशा में होती है। डायरेक्शन मतलब इसकी दिशा होती है, जो इसकी भी दिशा होती है उसको हम क्या कहते हैं, सदिश राशि। ठीक है, सदिश और अदिश दो तरह की राशि होती है। इसकी दिशा वस्तु के वेग की दिशा में होती है। किसी वस्तु का संवेग, अब जो संवेग है वो क्या है, संवेग को हम पी से डिनोट करते हैं। उसके द्रव्यमान m और उसके वेग का गुणनफल होता है। ठीक है, जो उसका संवेग होता है वो क्या होता है, P इज इक्वल टू m इंटू वी। ठीक है, द्रव्यमान गुणा उसका वेग, और उसकी SI यूनिट क्या होती है, हमारी मात्रा क्या होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गति के द्वितीय नियम का गणितीय गणना अब कैसे निकाला है। चलिए, ये फॉर्मूला हमारा कैसे, माना कि कोई वस्तु है जिसका जो वेट है वो द्रव्यमान क्या है, m है, और प्रारंभिक वेग जब उसने चलना स्टार्ट किया u है, और t टाइम के बाद कुछ टाइम जो हम लेते हैं वो t है। निश्चित बल, उस पर एक फोर्स लगाए, बल लगाए, F लगाए, ठीक है, और फोर्स लगने के बाद में उसका जो वेग है वो v हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो प्रारंभिक संवेग p इज इक्वल टू एम यू होता है। ठीक है, एम वी होता है, तो u हमने लिया है, इनिशियल प्रारंभिक वेग लिया है, इसलिए हम एम यू लिखेंगे। अंतिम संवेग निकलेगा पी टू एम वी। ठीक है, परिवर्तन माइनस करके निकालते हैं, तो बाद वाले में से फर्स्ट वाले को हम माइनस करेंगे, m कॉमन ले लेंगे क्योंकि दोनों में है, v माइनस यू हो जाएगा। ठीक है, परिवर्तन की दर, जब भी दर निकालते हैं तो टाइम से हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाय t। अब जो दूसरा नियम है वो हमारा क्या कह रहा है कि जो फोर्स है, जो बल है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है संवेग में परिवर्तन की दर। अब जो परिवर्तन की दर हमारी ये थी, तो इसलिए हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगाएंगे। जब भी हम ये साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगता है, एक वैल्यू हम पुट करते हैं, उसकी जगह हमने क्या पुट किया है, k पुट किया है। तो जो k की वैल्यू, अब जो ये है a, m v माइनस यू अपॉन में t, ये हमारा होता है a। ठीक है, तो f इज इक्वल टू k, और इसकी जगह हम क्या रख देंगे, m a। ठीक है, k कांस्टेंट है, अगर हम k को 1 मान लेते हैं तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी, m a। तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया, f इज इक्वल टू m a। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब बल इज इक्वल टू द्रव्यमान इंटू वेग, सॉरी एक्सेलरेशन, त्वरण। ठीक है बेटा, चलिए गति के दूसरे नियम जो हैं उनके कुछ प्रयोग दे रखे हैं, एग्जाम्पल दे रखे हैं। लंबी ऊंची कूद में खिलाड़ी का बालू या कुशन पर कूदना, बालू पे या कुशन पे जब कूदते हैं तो क्या होता है, उतने प्रेशर से ऊपर को भी उछलते हैं ना वो। कराटे खिलाड़ी का पत्थर की स्लैब को झटके से तोड़ना, तो वो झटके से तोड़ता है। क्रिकेट खिलाड़ी का गेंद लपकते समय हाथ पीछे खींचना, हाथ पीछे क्यों हो जाता है कि जिस फोर्स के साथ बॉल आ रही होती है तो वो उस पर रिएक्शन करती है, तो वो हाथ पीछे हो जाता है। ठीक है, गोली का केवल बंदूक से निकलने पर ही नुकसान पहुंचना। चलिए अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है आपका, एक 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर 2 सेकंड के लिए एक नियत बल कार्य किया गया। ठीक है, यह वस्तु का वेग को 3 मीटर पर सेकंड से बढ़कर 7 मीटर, यानी कि आपका ये u हो गया और आपका ये v हो गया, ये आपका टाइम हो गया, ये आपका m हो गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना, बल, यानी कि f निकालना है। तो हमने अभी यहाँ से निकाला था f इज इक्वल टू ये, ठीक है, m इंटू वी माइनस यू अपॉन में t। v पता है, u पता है, m भी पता है, t भी पता है। तो फोर्स की जो यूनिट होती है न्यूटन होती है, सभी को पता है, 10 न्यूटन। सेकंड क्या निकालना है, यदि इस बल को 5 सेकंड के लिए आरोपित कर दिया जाए, तो यहाँ पर हमारा टाइम जो था 2 सेकंड था, और यहाँ पे हमारा टाइम क्या हो जाएगा, 5 सेकंड हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ से आपको क्या निकालना है, अंतिम वेग। अंतिम वेग, इनिशियल वेग जो होता है, प्रारंभिक वेग, वो u होता है, अंतिम वेग v होता है। यहीं से आप जब कैलकुलेशन करोगे v को यहीं रहने दोगे और सारी वैल्यू को दूसरी साइड लेके जाओगे तो आपका फॉर्मूला लगेगा Ft/m प्लस u। ठीक है, यहाँ से आप v निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन, गति के द्वितीय नियम का गणितीय रूप से परिकलित कीजिए। इसका आंसर बहुत ईजी है, आप यहाँ से करेंगे आंसर नंबर 1। ठीक है बच्चे। चलिए क्वेश्चन 2, एक कार सड़क पर रुकी हुई है, उसका संवेग क्या होगा। अब देखिए गाड़ी रुकी हुई है तो उसके अंदर कोई वेग नहीं है, ना इनिशियल वेग है ना फाइनल वेग है, सब कुछ जीरो है। तो P = mv होता है, संवेग जो निकालते हैं। अब जब हमारे पास v जीरो हो गया तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो इसलिए उसमें संवेग क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, 100 kg की एक वस्तु का वेग 6 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड हो जाता है। उस बल को ज्ञात करें जो उस वस्तु पर लगाया गया। बहुत ही ईजी है बेटा। ये देखिए, ये आपका m हो गया, ये आपका t हो गया, इनिशियल प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, ये v हो गया, और f निकालना है। आप इस वाले फॉर्मूले में पुट कीजिए, आपका f निकल जाएगा। बहुत ही ईजी है। फोर्थ क्वेश्चन, 0.5 मीटर पर सेकंड वेग से चल रहे 1000 ग्राम द्रव्यमान वाले ट्रक का संवेग ज्ञात कीजिए। संवेग का फॉर्मूला है P = m × v। तो m हमारे पास क्या है बेटा, 1000, और v हमारे पास क्या है, 0.5। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर निकल जाएगा। संवेग को परिभाषित कर उसका मात्रक लिखिए। तो बेटा आप यहाँ से लिख सकते हैं, संवेग को परिभाषित कर आप यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप फॉर्मूला लिख लेना, और इसके बाद SI मात्रक क्या है इसका, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। चलिए, ये मैंने नीचे देखिए आंसर्स कर रखे हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, 1 आप डायरेक्ट वहाँ से कर लेंगे। देखिए मैंने थर्ड भी सॉल्व कर रखा है, 15 न्यूटन आपका आंसर आया। फोर्थ भी मैंने सॉल्व किया हुआ है। ठीक है। आई विश कि वीडियो आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।